हेलो एवरीवन, गव एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ बेसिक से। कोरल ड्रॉ को यहाँ पर हम कोरल ड्रॉ सर्च करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, सर्च बार से कोरल ड्रॉ यहाँ से निकल आएगा। तो हम कर देंगे इस पर क्लिक और यहाँ पर कोरल ड्रॉ स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से करेंगे इसे क्लोज। अभी वेट करेंगे, कोरल ड्रॉ स्टार्ट हो रहा है। हम कोरल ड्रॉ को यहाँ से जानेंगे आज स्टार्टिंग से, छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ, ताकि आपको हर चीज़ एकदम क्लियर से समझ में आए। यहाँ से करते हैं हम गेट स्टार्ट और यहाँ से ले लेते हैं हम न्यू डॉक्यूमेंट और हम ले लेते हैं यहाँ से एक पेज और कर देते हैं ओके। इस तरीके से कोरल ड्रॉ का ये जो है हमारा अब वर्क करने के लिए तैयार है। अब हम समझ लेते हैं कोरल ड्रॉ में सबसे पहले ऊपर होता है ये टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है, हमारा ये जो अभी हमने खोल रखा है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में हमने खोल रखा है कोरल ड्रॉ, तो ये हमारा यहाँ पर टाइटल बार में शो ऑफ होता है। यहाँ पर दे रखा है आपको मेन्यू बार। मेन्यू बार में होती है आपकी फाइल्स, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, फैक्ट, एटसेट्रा। धीरे धीरे करके हम इन सारे जो मेन्यू बार में दे रखी हैं ये सारी चीज़ों को हम डिटेल से जानेंगे। और यहाँ पर होता है हमारा ये टूल बार। इस तरीके से यहाँ पे टूल्स होते हैं हमारे, जैसे पिक टूल और शेप टूल, क्रॉप टूल। इस तरीके से यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे टूल्स होते हैं। और यहाँ पर हमारा दे रखा है कलर पैलेट। कुछ कोरल ड्रॉ में कलर पैलेट इधर साइड भी होता है और इस वाले कोरल ड्रॉ में मेरा नीचे की तरफ कलर पैलेट दे रखा है। और जो होता है ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा प्रॉपर्टी बार। ये जो प्रॉपर्टी बार होता है, जिस तरीके से हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये प्रॉपर्टी बार उसी की तरह चेंज होता रहता है। जिस तरीके से अभी मैंने क्या कर रखा है, पेज को सेलेक्ट कर रखा है, तो प्रॉपर्टी बार हमारा पेज के अकॉर्डिंग ओपन है। यदि मैं यहाँ से कोई टूल ले लेती हूँ, जिस तरीके से मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया और मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, ये प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाएगा। जितने भी हम ऑब्जेक्ट को लेंगे, जिस जिस ऑब्जेक्ट पर वर्क करेंगे, तो हमारा प्रॉपर्टी बार उस ऑब्जेक्ट पर चेंज होता रहेगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, किस चीज़ से हमारा क्या बनेगा, हम उस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ से मैं ले लेती हूँ इलिप्स टूल। इसे आप F7 प्रेस करके भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम इसे ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा इक्वल नहीं आएगा, कहीं से लंबा कहीं से पतला, इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम कर देते हैं पहले इसे डिलीट। सेलेक्ट करके इसे करेंगे डिलीट। सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, पिक टूल पर जाना होता है। किस पे जाना होता है, पिक टूल पे। अब मैं दोबारा से इलिप्स टूल को सेलेक्ट करूँगी और इसे कंट्रोल के साथ, किसके साथ, कंट्रोल के साथ ड्रॉ करने पर क्या होगा, ये हमारा इक्वल आएगा। कैसा आएगा, इक्वल आएगा। फिर क्या करते हैं, अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मुझे सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसे पहले हम कर लेते हैं इसे सेलेक्ट और जाते हैं हम ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हम जाते हैं अलाइन पर। अलाइन पर जाने के बाद हम इसे कर देते हैं सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होता है हमारा ये वाला एरिया
और वर्टिकल होता है हमारा ये वाला एरिया। ओके, जैसे इस पेज में हॉरिजॉन्टल तो ये है, ये वाला एरिया, और वर्टिकल ये है। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे करते हैं हम इसको सेंटर में, हॉरिजॉन्टल, ऑब्जेक्ट में गए, अलाइन पर गए और कर दिया वर्टिकल। इसे आप कीबोर्ड से भी प्रेस करके कर सकते हैं। इसे कर देते हैं हम सेलेक्ट करके सी और कर देते हैं ई। तो ये हमारा पेज के सेंटर में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी डिज़ाइन की तरफ। हम क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं एक स्मार्ट टूल इस तरीके से, और इसमें कर देते हैं कलर फिल इस तरीके से। अब क्या करना है हमें करना है, देखिए अब मैंने कलर फिल करा तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे फंक्शंस और खुल गए इस तरीके से। आपको यदि इसमें शेड वगैरह लानी है या कलर को ऊपर नीचे करना है अपने अकॉर्डिंग, कलर हल्का वगैरह करना है, तो यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं हमें करना है यहाँ पे ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट कलर करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे हम इंटरैक्टिव फिल टूल, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम इस पॉइंट्स को इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। ओके, तो ये हमारा ग्रेडियंट कलर होगा। अब देखिए मैंने ये इंटरसेक्ट एक्टिव टूल लिया था, जिसे हम कीबोर्ड से जी प्रेस करके भी ले सकते हैं। और देखो मैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखिए सर्कल राउंड में आ गया, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ये सारे इस तरीके से हमारी डिज़ाइन में वर्क करते हैं इस तरीके से। यदि कुछ गलत हो जाता है तो हम कंट्रोल Z से इसे सही भी कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसे क्या करती हूँ, मैं ले लेती हूँ ये वाला इस तरीके से। मैं लेती हूँ पिक टूल। पिक टूल से क्या होता है, हमारी जो चीज़ें हैं वो सेलेक्ट होती हैं। क्या होती है, सेलेक्ट होती हैं। ओके, ये हमने इतना सीखा। अब क्या करते हैं, कुछ डिज़ाइन बनाते हैं इससे, ताकि आपको पता चले कि वर्क कैसे होता है और किस तरीके से डिज़ाइन बनाई जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे मिनिमाइज़ करते हैं थोड़ा सा। इसे करेंगे हम शिफ्ट के साथ इस तरीके से, और इसे बाहर निकाल के इस तरीके से रख देंगे, और इसे कर लेंगे हम डिलीट। ये अब मैं ले लेती हूँ यहाँ से इलिप्स टूल, और इसे करूँगी कंट्रोल के साथ ड्रॉ इस तरीके से। ओके, फिर क्या करेंगे, हम इसका डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए क्या होता है, हम कीबोर्ड से प्लस का जो साइन होता है उसे प्रेस करेंगे। मैंने ये कर दिया है। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो डुप्लीकेट हो जाता है। और डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी का भी प्रयोग कर सकते हैं हम। किसका, कंट्रोल डी का। ओके, अब देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरा डुप्लीकेट हो चुका है, और इस पर हम वर्क करते हैं। अब क्या करेंगे फिर हम, अब देखिए आपको दो ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैंने उठा के इसे रख दिया। ये तो हमारा होता है मूव करना। यदि हमें इसका डुप्लीकेट और इसके सेंटर में ही चाहिए तो फिर क्या करेंगे, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट को आने तक का इंतज़ार करेंगे, इस नोट के आने तक का इंतज़ार करेंगे, और फिर देखो ये आ जाता है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करे रखेंगे, और क्या कर देंगे हम इस तरीके से। और माउस को छोड़ने से पहले क्या करेंगे, माउस को छोड़ने से पहले क्या कर देंगे, राइट क्लिक कर देंगे इस तरीके से। तो हमारी क्या होगी, ये शेप बिल्कुल इसके जस्ट पास आ जाएगी। और दोनों शेप को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट,
ओके, अब क्या करते हैं, इसमें कलर फिल करते हैं। कलर फिल करने के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, हम इस नोट को पकड़ेंगे, कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे। 1 मिनट, कंट्रोल Z करते हैं, कलर डाल देंगे हम येलो, और इस नोट पे क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ इस तरीके से, और हम राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से क्या होगी हमारी, ये वर्क करेंगी इस तरीके से। ये जो टूल्स हैं हमारे इस तरीके से वर्क करेंगे। अब क्या करते हैं, हम इसको यदि हमें अलग अलग भी हम इसे सेट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से इसे निकाल के हम इधर रख देते हैं। ये देखिए, फिर क्या करते हैं हम, अब इससे क्या बनाते हैं, एक फ्लावर बना के देखते हैं हम। इसके लिए क्या करना होगा, पहले हम कर देते हैं इन सब चीज़ों को डिलीट। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से कर देंगे डिलीट बटन प्रेस। अब क्या करते हैं, हमने ले लिया एक सर्कल। अब देख रहे होंगे ये मेरा पेज ऊपर की तरफ चला गया है, मेरा पेज ऊपर की तरफ चला गया है, और मुझे इसके सेंटर में लेके आना है। तो क्या करेंगे, हम शिफ्ट के साथ, क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे, तो हम पेज के एकदम सेंटर में आ जाते हैं। पेज हमारा कहीं से भी डिस्टर्ब होता है या आगे पीछे हम चले जाते हैं, तो उसके लिए हम शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे, तो हम पेज के सेंटर में आ जाएंगे। आगे चलते हैं, हम कंट्रोल के साथ हम अपनी शेप को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इसको क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर हम माउस से इसे सेट करेंगे, और माउस को लेफ्ट क्लिक छोड़ने से पहले क्या करते हैं, हम राइट क्लिक कर देते हैं। क्या करेंगे, राइट क्लिक, तब जाके हमारी ये डबल शेप बनेगी इस तरीके से। फिर क्या करते हैं, हम पिक टूल लेते हैं यहाँ से और सेलेक्ट करते हैं। ओके, इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। अब हम लेते हैं इंटरसेक्ट वाली, ये वाली शेप। इसे क्या करेंगे, फिर हम इस वाली शेप को बाहर निकाल के इस तरीके से यहाँ रख देंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे पिक टूल के साथ इस तरीके से, और कर देंगे हम डिलीट। हमारी ये जो है शेप इस तरीके से यहाँ पे हम इधर रखते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम स्मार्ट फिल टूल लेंगे और यहाँ से हम कर देंगे कलर। और क्या करेंगे, कलर आप अपने अकॉर्डिंग में यहाँ कलर पैलेट से ले सकते हैं। मैं ले लेती हूँ ये वाला कलर, और मैंने ले लिया ट्रांसपेरेंसी टूल। इस तरीके से हम ट्रांसपेरेंसी टूल लेने के साथ क्या कर देंगे, इस तरीके से इसे एडजस्ट करेंगे। थोड़ा हम इसे कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो हमारी जो शेप का जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो इक्वल होएगी। ओके, ये मैंने देखो इस तरीके से कर दी है। अब इसे सेलेक्ट करने के साथ आपको ये दिख रही होगी इसकी आउटलाइन, इसे हम बाहर निकाल देते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट। तो मेरी ये आउटलाइन भी चली गई, और क्या हो गया, इस तरीके से मेरी शेप निकल कर आ गई। फिर क्या करेंगे, हम इस पर करेंगे डबल क्लिक, और ये जो पॉइंट्स दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट्स दिख रहा है इसे कर देंगे हम इसके जस्ट नीचे। ओके, इस तरीके से। और हम इस लीफ को क्या कर देंगे, सेंटर में करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें कीबोर्ड से सी प्रेस, या फिर आप ऑब्जेक्ट में जाके क्या कर सकते हैं, अलाइन, और या इस तरीके से, और ऑब्जेक्ट में जाके कर देते हैं अलाइन और ई। इस तरीके से ये जो होता है हमारा सेंटर में आ जाता है। मैंने डबल क्लिक करके ये वाले पॉइंट को क्या कर दिया, नीचे रख दिया, और इसे हम क्या कह के रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के लिए कंट्रोल को प्रेस करेंगे और इस तरीके से हम करेंगे रोटेट। ओके,
और माउस को क्या करेंगे, हम लेफ़्ट क्लिक छोड़ने से पहले राइट क्लिक कर देंगे इस तरीके से, और कर देंगे कंट्रोल आर। इस तरीके से, ओके। और इसे पूरा सब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे हम ग्रुप। आप कंट्रोल जी से भी इसे ग्रुप कर सकते हैं, ओके। इसकी आउटलाइन यदि हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से हम कर देंगे नन, इस तरीके से। और देखिए मैंने फ्लावर बना दिया है। और फिर क्या करेंगे, आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे, इसको इस तरीके से मिनिमाइज करेंगे और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे और इसमें कलर डाल देंगे हम रेड। तो इस तरीके से हमारे 2 ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। हमने अभी आज अपनी इतनी सारी टूल्स जो है वो कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हम इन सारे टूल्सों के बारे में एक एक करके जानेंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए ताकि उन्हें अच्छी अच्छी डिज़ाइन कोरल ड्रॉ के अंदर बनाने को मिले और हर टूल को वो अच्छे से समझ सके। मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें सिखाई हैं वो एकदम बारीकी तरीके से सिखाई हैं, ओके। हम आगे को जब डिज़ाइन बनाएंगे तो हर टूल के बारे में जानेंगे और प्रॉपर्टी बार में जो भी ये चीज़ें होती हैं हर चीज़ के बारे में जानेंगे, ओके। धन्यवाद।